देखिए, इसके 2-3 कारण मुझे जो समझ में आता है। सबसे बड़ा कारण और जो प्रश्न चिन्ह उठा है, कांग्रेस ने भी ये बातें रखी हैं। मतगणना में व्यापक पैमाने पर हेरफेर हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसा कभी हुआ था? 5 राउंड तक 70 का आंकड़ा था जो लीड कर रहे थे कांग्रेस पार्टी। उसके बाद एकाएक जो डाउन होना शुरू हुआ और उसके बाद जो परिणाम आया वो सबके सामने है। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सुना था। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी नीचता की पराकाष्ठा इस चुनाव में दिखी, तमाम नैतिकताएं ध्वस्त हो गईं। चुनाव जीतने के लिए एक बलात्कारी और व्यभिचारी व्यक्ति का सहयोग लिया गया। बड़े शर्म की बात है। पार्टी विद डिफरेंस बोलने वाले लोग बाबा राम रहीम को, जिन पर आरोप है बलात्कार और व्यभिचार का, वो जेल में है, लगातार 20 पैरोल। सिर्फ जो उनके लोग हैं, उनका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में है, वो मोबिलाइज करने के लिए और अपने पक्ष में वो वोट करने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास हुआ। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन नैतिकता इस कदर नहीं गिरनी चाहिए। आप वहाँ स्टार प्रचारक कौन थे? मैं नरेंद्र मोदी जी को नहीं मानता, अमित शाह नहीं है। वहाँ स्टार प्रचारक इनके राम रहीम थे। अब ये दिन आ गई, ये दुर्गति आ गई इस पार्टी की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मजबूर है ये पार्टी। सीट भले ही ज़्यादा आ जाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने ये भी दिखलाया कि वो विनेश फोगाट के साथ भी है, व्यभिचारियों के साथ नहीं। तो बहुत सारे मायने हैं इस चुनाव परिणाम के। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और मैं समझता हूँ वो ज़मीन कांग्रेस की है। गठबंधन हो जाना चाहिए था, ऐसा हम लोग भी मानते हैं। होता तो कुछ सीटें और बढ़ती, परिणाम कुछ और होते, लेकिन सिर्फ वो कारण नहीं है। मैंने जो बताया वो सब कारण भी हैं और उन कारणों पर अब गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, तभी राजनीतिक दलों। नहीं, डिमांड करना मैं एरोगेंसी नहीं मानूंगा। ठीक है, अपने कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप वो अपनी मांगें रख रहे हैं सामने, परंतु अंतिम जो फैसला है, आला कमान की बैठक जब होगी, हमारे आला कमान हो कांग्रेस आरजेडी के, और उस समय बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है और जो अंतिम निर्णय होगा वही मान्य होगा सभी दलों पर।